मुंबई पहुंचने के बाद जो मुझे लगा कि 10 साल जो थिएटर किया है मैंने, जिन लोगों के पास मैं काम मांगने जा रहा हूँ उनके लिए कोई मतलब नहीं है उसका। तो जो सीधा अपने गांव से या छोटे शहर से उसने ट्रेन पकड़ा मुंबई का, वो भी है उस ऑफिस में काम मांगने के लिए। और मैं जो 10 साल थिएटर करके आया हूँ, उस निर्देशक के आंखों में हम दोनों बराबर हैं। तो रंगमंच से आए हुए कलाकारों की ये स्थिति थी उस दौरान में, और जो कि मुझे बहुत खलती थी इस बात, क्योंकि भाई 10 साल जो आदमी काम करके आया है वो काम सीख के आया है। मैंने देखा कि उनको समझ ही नहीं आता था कि इस एक्टर का हम क्या करें। ना ये हीरो दिखता है पूरी तरीके से, ना ये पूरी तरह से विलेन दिखता है, तो इसका करे तो क्या करे। या तो हीरोइन का भाई हो सकता है, या हीरो का वो भाई हो सकता है जो कभी कभी आके बोले कि भैया खाना लग गया है। इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। तो तब तक जो है चैनल्स आ गए थे, कुछ एक जियो उनमें जो सीरियल बनते थे, कभी कभी एक आध एपिसोड के लिए बुलावा आ जाता था, लेकिन वो काफ़ी नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर भूखमरी के दिन थे और बहुत ही तनाव वाले दिन थे, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और पैसे भी बिल्कुल नहीं होते थे। एक चौल के कमरे में मैं और सौरभ शुक्ला रहते थे। फिर सौरभ शुक्ला बाद में स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र रूप से रहने लगे, क्योंकि उनको काम मिलने लगा बैंडिट क्वीन के कारण। बैंडिट क्वीन से सबको काम मिलना शुरू हुआ, मैं ही अकेला था जिसको काम नहीं मिला, क्योंकि मेरा रोल साइलेंट रोल था मान सिंह का। और उस दौरान में साइलेंट भूमिकाओं की कोई महत्ता जानता नहीं था, ना उनको समझ में आती थी इस तरह की परफॉर्मेंस। दिक्कत इस बात का नहीं था कि मेरे पास काम, मैं भूखा कभी कभी रहता था। दिक्कत इस बात की थी कि मैं थिएटर करके आया जहाँ सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक मैं बिजी रहता था। हमारे पास पैसा तब भी नहीं था, लेकिन पैसे की कमी कभी खाली नहीं रंगमंच करते हुए, क्योंकि रंगमंच का हर ग्रुप जो होता है एक घर की तरह से होता है, सब एक दूसरे का हाथ थाम करके चलते हैं। यहाँ पे काम ही नहीं था और मेरा मन नहीं था बिल्कुल मुंबई में थिएटर करने का, क्योंकि मेरा भ्रम एक तरह से कहें कि एक तरह से भ्रम टूट गया था मेरा, कि इतना इंटेंस सब काम करने के बाद भी यहाँ पे लोग जो हैं उसको तवज्जो नहीं देते हैं। तो मैंने अपने कुछ नए चीज़ें ईजाद की, अपना पूरा अप्रोच कि भाई न्यूज़पेपर कटिंग है। अब न्यूज़पेपर मंगाते थे हम लोग जरूर, या नहीं आता था तो बगल के अंकल से ले लेते। अब इसमें जैसे ममता बोली इंडिया की बैठक के बारे में नहीं दी गई कोई जानकारी, अब इस पे मैं एक सिचुएशन तैयार कर लेता था और उसमें एक कैरेक्टर को चूज करता था और पूरे दिन उस कैरेक्टर पे काम करता रहता था कि भाई कहीं कुछ तो मैं प्रोडक्टिव करूं, नहीं तो ये बैठे बैठे और लोगों को स्टूडियो के बाहर वॉचमैन नहीं जाने दे रहा है आपको अंदर, और डायरेक्टर से मिलने कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं आपको मिलने देता है, तो करे तो क्या करे। कविता उठाई और उसको याद करके जो है रिसाइट करना शुरू कर दिया। कोई उदय प्रकाश की कोई छोटी कहानी ली और उसको याद किया, और उसको जो है 5 अपने दोस्तों के सामने शाम को उनको बोला कि भाई सुन देखो मैं इसको जो है आप लोगों के सामने परफॉर्म करूंगा। तो ये मेरा रूटीन हो चुका था। धीरे धीरे मुझे इसमें बहुत मजा आने लगा था। मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं स्टूडियो जाऊं, मेरा मन करता था कि मैं ये जो याद कर रहा हूँ इसी को याद करूं और शाम को मैं परफॉर्म करूंगा। और मैं उस वाले फेज में वापस नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि एक अभिनेता के लिए अगर उसको अभिनय का मौका नहीं मिल रहा है, और जो अभिनेता भूखे रहकर भी बहुत मस्त था और सुबह से लेकर शाम तक जो है रिहर्सल करता था, तो वो जो है सबसे मुझे बहुत गुस्सा आता था, तनाव में रहता था, मैं बीमार रहता था। वो दिन सबसे खराब थे। अगर आप सच में पूछें मुझसे, किसी सीरियल में आपको लीड रोल मिल गया, आपने डायरेक्टर के सामने जाके परफॉर्म किया, उसको अच्छा लगा, उसने कहा लीड रोल एक सीरियल में, गया सेट पे पहला टेक दिया, अचानक डायरेक्टर जो है चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर को लेके गायब हो गए। फिर बाद में धीरे धीरे शॉट से सब गायब हो गए कि भाई अब क्या फुसफुस चल रही है आपको पता नहीं है। अचानक चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर आया, उसने कहा अपने कपड़े पहन लो, ये कपड़े रख दो कॉस्ट्यूम रूम में, और आपका काम जो है जचा नहीं। एक कोई सीरियल कर रहा था मैं, उसमें डायरेक्टर सामने बोलता था चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर को, किसको उठा के लेके आ गए तुम,
इसको तो काम ही नहीं आता, अभी इज अ बैड एक्टर। तो इस तरह का रिजेक्शन जब आपको होता है तो ये आप कुछ देर के लिए सन्न रह जाते हैं, क्योंकि आप काम करके आए हैं, तो फिर आपको लगना शुरू होता है कि सच में शायद वो सच कह रहा है, आपके अंदर में वो काबिलियत है नहीं। जो दिल्ली का दर्शक था या दिल्ली के जो डायरेक्टर्स थे या दिल्ली के में जो नाटक किया, वो सब कुछ मतलब ऐसे ही था। रिजेक्शन की जो मुझे आदत पड़ी वो एनएसडी से तो रिजेक्शन की आदत पड़ी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा रिजेक्शन की आदत मुझे यहाँ से पड़ी। इसीलिए मैं कोई भी काम लोग कहते हैं कि इतने प्रैक्टिकल कैसे हैं आप, मैं इतना प्रैक्टिकल इसलिए हूँ क्योंकि मेरे शुरुआती क्षण इस तरह के रहे, उसकी आदत पड़ी है यार। रिजेक्शन में मजबूत बनाया आपको। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी अभिनेता, मैं मुझसे सलाह मांगता तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई तुम जो करोगे वो तुम्हारी मर्जी है, सबका रास्ता अलग होता है, सबकी दिशा अलग है, तरीका अलग है, लेकिन एक चीज मान लेना कि रिजेक्शन बहुत होगा। थिएटर की मेरी परवरिश है, मैं थिएटर में कहानी का हिस्सा होने की आदत रही है। एक चरित्र को निभाने के लिए उसके क्राफ्ट को पूरी तरीके से उसमें झोंक देना और अपने आप को झोंक देना, इसकी एक आदत रही है। इसीलिए मैं ज़्यादातर समय मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करता हूँ। मैं तभी मेन स्ट्रीम फिल्म करता था पहले, ताकि मैं भोसले टाइप की फिल्म के लिए कहीं से पैसा लेके आ सकूँ, जितने पैसे में वो बन सकती, अपने तरीके की फिल्मों के लिए मुझे वो शक्ति मिले, और वो शक्ति एक मेन स्ट्रीम फिल्म दे सकती है अगर वो सफल हो जाती है तो। क्योंकि मार्केट फिर आपको कुछ पैसा देने के लिए आपकी टाइप की फिल्मों पे थोड़ा पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो मुझे ये बात पता चल गया था कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल अपने तरीके के डायरेक्टर्स और अपने तरीके की कहानियों के साथ ही हूँ। मैं उस बड़े तामझाम मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता। मैं अपने वैन में बैठ करके इंतज़ार करता रहूँ कि डायरेक्टर कब बुला रहा है और जाऊँ, एक शॉट दे के आगे वापस वैन में चला जाऊँ। वो मेरी परवरिश रही नहीं है। रंगमंच का डिसिप्लिन बड़ा सख्त होता है, आप भी जानते हैं, और कितनी गरीबी में रंगमंच होता है इस देश में वो भी आपको पता है। तो बड़ा सख्त बनाता है वो, और ये स्पष्ट था मैं कि किस तरह की फिल्मों का मुझे हिस्सा हो। हम लोग चाहे फैमिली मैन करें, हम लोग चाहे सिर्फ एक बंदा काफी करें, चाहे हम भोसले करें, चाहे हम जोरम करें, चाहे हम गुलमोहर करें, आप कभी मेरी शूटिंग पे आइए कभी, और आप देखिए कि हम लोग सारे के सारे अपना काम बड़े तन्मयता के साथ कर रहे होते हैं, और मोस्टली कोशिश ये रहती है कि कोई हायरार्की ना हो वहाँ पे। एक स्टार सिस्टम किसी भी तरीके से वो पैदा नहीं किया जा रहा। अगर मुझे इज्जत मिलती है आज की तारीख में, वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा मिलती है मुझे, अब जैसे जोरम की सेट के आप बात ले लें, वो इसलिए भी मिलती है कि सब लोग जो है कहीं ना कहीं मेरे काम की प्रशंसा करते हैं, एक इज्जत की नज़र से देखते हैं, और मैं सीनियर एक उसकी भी वो इज्जत देते हैं मुझे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।